बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं उस रिपोर्ट की जो IMF की जानिब से जारी की गई है। IMF की जानिब से जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि अगले साल में महंगाई कम होना शुरू हो जाएगी। साल 2024 की बात की जा रही है। अभी तो साल 2023 का चौथा महीना है और साथ में ये भी बताया गया है कि इस साल में अभी महंगाई मज़ीद होगी, लेकिन साल 2024 के आगाज़ के बाद महंगाई आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। आलमी मालियाती फ़ंड की जानिब से पाकिस्तान के लिए माली साल 2023-24 का आउटलुक जारी किया गया है, जिसमें ये तमाम डिटेल्स बताई गई हैं। रवां साल के अख्ताम तक महंगाई की शरह 27.1% रहेगी। ये भी IMF की जानिब से बताया जा रहा है। साल 2022 में बेरोज़गारी की शरह 6.2% थी, जो साल 2023 में बढ़कर 7% तक जा पहुंची है। और रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में आम आदमी की, गरीब की मुश्किलात कम होती दिखाई नहीं दे रही, बल्कि आने वाला जो साल है उसमें कहा जा रहा है कि कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, अवाम ने परेशानी में ही गुजार दिया। आखिरी अशरा शुरू हो चुका है, इख्तिताम की जानिब गामज़न है और आवाम चाह रही है कि वो ईद की तैयारियां करे, लेकिन ईद की तैयारियां कैसे की जाएं कि जब जेब इजाज़त ही ना दे। बाज़ारों में रश तो हम देख रहे हैं, लेकिन ख़वातीन क्या कहती हैं, हमारे दुकानदार भाई क्या कहते हैं, आज के प्रोग्राम में सारी सूरत हाल आपको दिखाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। काम कैसा है? काम शाम नॉर्मल ही, इतनी ज़्यादा नहीं काम। अब तो ईद आ रही है, अब तो अच्छा होना चाहिए। है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है ना, हर आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। अब जो कोई भी चीज़ तकरीबन जो पिछले साल थी 300 की, वो 600 पे चली गई है। गरीब आदमी क्या करे? जिसकी तनख्वाही 25-30 हज़ार रुपये है, वो खाना पीना पूरा करेगा कि बच्चों के कपड़े लेगा या और शॉपिंग करेगा? ये देख रहे बाजार के हालात, आप बाजार खाली पड़ा हुआ, 9 रोज़ रश तो है भाई जी। गर्मी है ना, शाम को आएंगे लोग। रात को 2 बजे के बाद आएंगे जब सारी का टाइम होगा। इस तरह ये ना हालात, अभी कुछ भी मालूम। महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई के ऊपर कंट्रोल से हुआ ही नहीं है। आप अभी महंगाई से इतना परेशान हो गए? अभी तो IMF ने रिपोर्ट दी है कि अभी महंगाई और होनी है। और होनी, वो तो हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि जितनी देर इलेक्शन नहीं होंगे, नवी कमीना नहीं बनेगी, नवे सारा कुछ सेटअप नहीं ना होगा, उतनी देर ये हमारे ऊपर चलती रहनी महंगाई। हर चीज़ महंगी होगी, सस्ती नहीं मिलेगी, कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अच्छा भाई जी, रमज़ानुल मुबारक में और ख़ास तौर पर जब ईद आने वाली होती है तो मस्तूई महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि लोग मनमानी करना शुरू कर देते हैं। तकरीबन ज़्यादा मनमानी कर रहे हैं लोग सारे। कोई भी चीज़ ले लो आप, एक आम क्या खरबूजा है वो 200 रुपये किलो, केला क्या 400 रुपये दर्जन केला है। ये कोई बात पूछने वाले कोई नहीं इनको। ये शहबाज शरीफ से पहले इनके लगाए हुए थे, इन्होंने अपना वो इलाके के जो हैं अपना कमिश्नर वगैरह बढ़ाए हुए थे, डिप्टी सारे, लेकिन अब काउंसलर वगैरह होते थे, वो बलदियाती नुमाइंदगान होते थे। अब कोई भी पूछने वाले, जो मर्जी जहाँ मर्जी मनवाए रेट ठोक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई खींचने वाले, जो मर्जी करो, अपनी मर्जी अपनी भैंस, वो साहब है। ये चीज़ है इधर। ठीक है जी, हर इंसान की अपनी दुकान, अपना रेट। क्या हाल है भाई जी? फर्स्ट क्लास। ठीक है। काम कैसा? काम बस अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, वक्त बस जैसे गुजर रहा है उसी हिसाब से, महंगाई के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक ही है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, पहले से काम ज़रा स्लो हुआ है। महंगाई की वजह से लोगों की कैपेसिटी ज़रा कम है, उस वजह से लोग जो जिसने 2 सूट लेने हैं वो 1 सूट ले जाते हैं। फ़र्क कितना पड़ गया है, क्योंकि महंगाई की वजह से लोग पहले ले जाते थे ज़्यादा, कि चलो 1 की जगह 2 ले जाते थे, अब 1 ले लें। छोटी ईद पे तो स्पेशली सबका दिल चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग इंसान का चाहता है, लेकिन बात यह है कि जेब इजाज़त देगी तो लेगा ना कोई। उसकी तनख्वाहें इतनी हैं, तनख्वाह से गुजारा नहीं होता। वो अपने बच्चों को पालेगा या सूट खरीदेगा या चीज़ें खरीदेगा, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा, घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा लोगों का। तनख्वाहदार तबका तो वैसे ही मर गया है। अभी तो भाई जी महंगाई होनी है, अभी तो रिपोर्ट आ रही है, IMF कह रहे हैं अभी तो महंगाई होनी है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो तनख्वाहदार तबका है उसको डबल तनख्वाह करे, फिर काम होगा। जैसे कि किसी की 50,000 तनख्वाह है तो वो तो 50,000 से घर का खर्चा नहीं चला सकता। उसका किराए का मकान हो, उसके 2 बच्चे पढ़ते हों, उसका खर्चा कैसे चलेगा? कभी नहीं चलेगा। अगर जो 30,000 है वो तो मर ही गया है। गवर्नमेंट तो इतनी मुश्किल से 10% बढ़ाती है तनख्वाह, आप कह रहे हैं डबल कर दे, 100% बढ़ा दें। करनी चाहिए डबल, हर जितने भी इदारे हैं ना, सबको डबल करनी चाहिए, फिर गुजारा होगा आवाम का। अगर नहीं करते तो ये आवाम पिस जाएगी, ये सड़कों पे रुल जाएगी और हमारे मुल्क की बदनामी होगी।
ये पक्की बात। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या सोच रही हैं, क्या खरीदना है? सोच रहे हैं बच्चों का लॉकेट लेने आए हैं, 450 रुपये कीमत सुन के हैरान हो गए हैं। क्या खरीदें और क्या करें, महंगाई का तो बहुत बुरा हाल है भाई। या खा लें या बच्चों को शॉपिंग करा लें। और बच्चे फरमाइशें करते जा रहे हैं। ऐसे करते जा रहे हैं, जाहिर बात नई नई चीज़ें लगी हुई है, किसी को गाड़ी वाली घड़ी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो फिर उस हिसाब से ही करना। ख़ास तौर पे ईद पर। ये तो है, ईद इस साल में एक दफ़ा ईद आती है, फिर यही होता है जो कुछ हो सके चलो बच्चों के लिए भी कर ही लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि महंगाई आपके लिए कितना परेशान कुन मामला? बहुत ज़्यादा, बहुत ही महंगाई सबसे बड़ी मुश्किल है। इंसान खाना पूरा कर ले या एक्स्ट्रा काम कोई कर ले। अब ईद है, बच्चों के कपड़े हैं, 100 तरह के मसले मसाइल हैं, सब कुछ है। अब हम अगर खाने की तरफ चलेंगे तो ये नहीं पूरा होगा, और ये पूरा करेंगे तो फिर खाने का देखें। अभी आटे का सुन रहे हैं, आटे का बहरान आएगा। अब आटे के जमा कर लो या फिर अपनी शॉपिंगें कर लो, एक ही काम कर सकते हैं। महंगाई का तो बहुत बुरा हाल है, पता नहीं कहाँ जाके रुकेगी। मैं अभी तो बता रहे हैं महंगाई और होनी है और होगी तो अब आप खुद ही बताएं ना, फिर कहाँ गरीब आदमी कहाँ जाएगा। महंगाई तो बस जितनी मर्जी करे जाओ। ये तो हमारे सरबराहों को सलाम है जिन्होंने ये हाल कर दिया है। गरीब बंदा तो कहीं नहीं जा सकता भाई। क्या हाल भाई जी? ठीक ठाक। ठीक है, काम कैसा? काम तो ना पूछें, बस सिर्फ काम का नाम ही रह गया, बाकी तो कुछ नहीं रहा। इतनी महंगाई कर दी, बाजियां परेशान हो गई हैं कि क्या खरीदें क्या ना खरीदें। हाँ जी, इस तरह ही है। अब कस्टमर आता है, कस्टमर वो बेचारा ने, अब इन्होंने 3 चीज़ें लेनी है। ये देखें, ये हल्की सी घड़ी है जो हम 100 रुपीज़ की दिया करते थे, अब कितने की हो अब गई? ये हम 300 की दे रहे हैं। 300 ये आप शॉपिंग मॉल पे जाएंगे, ये आपको 400, 500, 600 की भी मिल सकती है, जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है। मुझे लग रहा है इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, घंटा चले, आधा घंटा चले या जाते ही बंद हो जाए। हाँ जी, ये देखें, ये वो घड़ी है जो हम 40-50 रुपए की बेचते थे, अब ये 120 की 100 की हो गई है। हिसाब लगाएं, जो बंदा 2 चीज़ें खरीदता था वो एक घड़ी भी नहीं खरीद सकता। डबल रेट हुआ, 3 गुना रेट बढ़े हुए हैं। तो लोग आते हैं, चीज़ें ये देखें आपके सामने, इधर मेरी शॉप, ये देखें शॉप देखें, सारा कुछ बिखरा पड़ा हुआ। कस्टमर आता है, कस्टमर बेचारा हाथ मारता है, पसंद की चीज़ देखता है, ढूंढता है, चीज़ ढूंढता है, देखता है, जब वो रेट का सुनता है तो छोड़ के चला जाता है। वो अपने और अखराजात पूरे करें या अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी करें। लेकिन भाई जी, जब ईद आती है तो हमारे जो दुकानदार भाई हैं आप जैसे, वो भी बहुत महंगाई कर देते हैं, मसनूई महंगाई बहुत हो जाती है। कुछ आपकी बात बिल्कुल सही है, कुछ तो मसनूई महंगाई भी लोग, कुछ लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, लेकिन जो सही दुकानदार हैं वो ऐसा कभी नहीं सोचेगा। अब हमें इधर माशाल्लाह 16-17 साल हो गए हैं, जो हमारे कस्टमर है ना, रेगुलर कस्टमर, वो कहीं भी नहीं जाते, जाएंगे भी ना तो वापस आए, क्यों? हमारा रेट मुनासिब है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और कुछ चीज़ें महंगी हो गई हैं, चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि किराए, खर्चे, हाँ जी, आगे पीछे जितना भी मतलब ना आपने इन चीज़ों में से निकालना है ना। क्या ख्याल है? अभी तो IMF बता रहा है कि महंगाई और होनी है, अभी तो क्या बनेगा और होगी तो? ये मैं सबसे कहता हूँ, अगर ये 5 साल तक और महंगाई रही ना ऐसे बड़ी, तो याद रखिएगा कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं और जो गरीब लोग हैं ना, जो तनख्वाहदार हैं, वो तो आहिस्ता आहिस्ता एक ना कुछ करके ना मतलब ना वो ख़त्म ही हो जाएंगे, जीना माल हो जाएगा, कोई जी नहीं सकेगा। अब लोग अफ्तारी कैसे करते हैं, रोज़ा कैसे खोलते हैं, आपके सामने है। पहले 100-150 रुपये में सारा कुछ आ जाता, अब 100-150 रुपये में बंदा शर्म के मारे कोई खजूर नहीं खरीद सकता, कोई सेब नहीं खरीद सकता, कोई केला नहीं खरीद सकता, कोई एक आधी ऐसी आइटम नहीं खरीद सकता। मैं देखता हूँ लोग बेचारे मतलब ना सिर्फ रोटी से गुजारा करते, पानी से रोज़ा खोल रहे हैं। तो बस ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए, मेहरबानी करें। पाकिस्तान का नाम क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है जो हमारा अलहदा हुआ था इंडिया से, ठीक है ना। तो हम वही वाला पाकिस्तान चाहते हैं, हम वैसे हुक्मरान चाहिए। तो मेहरबानी करें, ये ना हो के हाँ जी जैसे हालात जा रहे हैं। पहले लोग कोरोना से डर के हार्ट अटैक, कोई कैसे कोई क्या हो रहा। हमारा जवान भाई कोरोना में अटैक की वजह से, इसी वजह से, वैसे कोरोना पता नहीं था कि नहीं था, ये मैंने अभी लगाया हुआ है। तो ये ना हो कि लोग महंगाई की वजह से दम तोड़ना शुरू। महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है बताओ? आपने क्या क्या खरीदना है, क्या क्या लिया, क्या रह कुछ भी नहीं खरीदा, साफ जो बात है, महंगाई के पीछे आई समझ। क्या क्या खरीदना था आपने? हैं क्या क्या खरीदी, अपने कपड़े खरीदे, बच्चों को खरीदने थे, घर का सौदा वगैरह खरीदना था, वो भी थोड़ा लेके आए हैं। आई समझ। इतनी महंगाई है कि दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा तो, खासकर बीपी हाई, परेशानी, टेंशन। परेशान रहती हूँ मैं तो कि इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है। क्या क्या चीज़ें लेने जाती हैं तो लगता है भाई कुछ ना पूछें भाई। दालें देख लो, चीनी देख लो, चावल देख लो, केचप का पैकेट देख लें, कपड़े देख लें, क्या करें इंसान, दूध को देख लें। और
आपा रमज़ानुल मुबारक में और आगे हमारा इतना प्यारा ईद का त्यौहार आ रहा है, कैसे लोगों ने तैयारी करनी है, नए कपड़े पहने, दिल तो सबका चाहता है। सबका दिल चाहता है पहनने को, किसका दिल नहीं चाहता? अपने बच्चों को वो करते हैं। अब देखो ये लोग बच्चे थोड़ा थोड़ा बेचारे खरीद रहे हैं बेचारे, अब क्या कर सकता है इंसान। अभी तो शायद आप कुछ तावन करेंगे। हम तो ये देखें रोज़ माइक लेके आपके दरमियान होते हैं कि आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचे, कुछ महंगाई कम हो जाए। ना जी, अब देखे चीनी कहाँ तक पहुँच गई है, 130 रुपये, 125 रुपये, कहाँ मतलब 70 थी, 100 थी, 90 थी, ऐसी थी। और दालें देखे कितनी महंगी हुई पड़ी हैं। आपा अभी तो IMF रिपोर्ट आई है कि अभी महंगाई और होनी है। उफ अल्लाह, क्या बनेगा? देखिए पेट्रोल कहाँ पहुँचा हुआ है। आपने सर पकड़ लिया, अभी और होगी तो क्या होगा हमारे लोगों का। इनको चाहिए कम करें ना, घी देखे घी कहाँ पहुँचा हुआ है। कितने कमाने वाले, कितने खाने वाले, कितना बजट था, कितना हो गया। बस क्या करे इंसान, समझ नहीं आ रही। हम तो बस परेशान ही फिरते हैं बस, साफ जो बात है। अब देखिए मैंने क्या क्या कुछ लेना, सिर्फ मैं तेल लेके आ गई हूँ। जेब इजाज़त नहीं दे रही, जेब नहीं जा बस रेट पूछे चीज़ों के। हाँ, और कितने बढ़ गए? बहुत बड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं भाई। डबल हो गई या डबल से भी ज़्यादा? डबल हो गए भाई। चलो अल्लाह आपको खुश रखे भाई, सेहत दे, तुम अल्लाह के नसीब अच्छे करे आपके। खुश रहिए, सलामत रहिए आप। दुकान कैसी, काम कैसा? काम बस शुक्र अल्लाह का चल रहा है। और महंगाई की वजह से, जो महंगाई का दौर चल रहा है ना, इधर कुछ बाहर से जो 100 वाली चीज़ थी अब वो 300-400 की मिलती है। गरीब मुलाजिम बंदा जो फैक्ट्री में लगा हुआ है, अब वो बंदा ख़रीद तो नहीं सकता। वो गाहक अभी चीज़ को हाथ लगाता है तो रेट पहले बता देते हैं 400, वो छोड़ के भाग आप ऐसा करते हैं? हैं। आप ऐसा करते हैं? मैं तो आप दुकानदार ही हूँ जी। हमें तो मतलब गाहक आके चीज़ उठाता है, आप वहाँ से आवाज़ देते हैं बाजी 400, वो वही रखता है और चला जाता है। जी, बात भी नहीं सुनते। अब क्या करें, पीछे से महंगाई इतनी हुई हुई है, आटा चीनी महंगाई। आटे का अब देख लें, जो लोग ये कहते हैं आटे की स्कीम चली है, ID कार्ड दो, 6-6 घंटे सारी रात लाइनों में लगे रहते हैं। ये अवाम तो पागल है जो कहती है कि ये मुफ्त आटा थोड़ी है। ये तो एक बंदे की, मतलब कि पहले तो ये 600 का आटा था, 620 का, अब वो 1240 का है, 1220 का है, 1158 रुपये का आटा है। तो ये वही हो गया ना, एक बंदे से सारा खून चूसना है, एक को फ्री दे देना है और दूसरे से उसके पैसे वसूल कर लेने हैं। और अवाम इसे समझ रही है कि हुकूमत ने हमारे पे बहुत आसान किया है। भाई जी, आप अभी महंगाई कर रहे हैं, अभी तो बता रहे हैं कि और होनी है महंगाई। वो बस महंगाई अब हुक्मरानों के पास तो है, वो तो अब महंगाई करेंगे, उनका तो सर्किट चल रहा है। जो बंदा फैक्ट्री लाइन में है वो क्या करे, मजदूर। एक चीज़ जो है वही बताइए आपको, जो 50 रुपए की घड़ी मिलती थी आज वही 150-200 की घड़ी है। बाकी महंगाई से हमारी तो गुजारिश है हुक्मरानों से कि जो भी आए वो बेहतर ही करे गरीबों के हक में और महंगाई का थोड़ा सा खात्मा करे। क्या ले आपा? ठीक है भाई। ठीक है, क्या लेने आई? बस वो दातन लेना था, दातन लिया। अच्छा, महंगाई है, सस्ताई है, क्या ऐसे बस क्या करें, महंगाई लेना तो बढ़ते हैं ना बेटा। पानी महंगा हो, पानी सस्ता हो, क्या गरीब लोग क्या करें फिर, ये मसला है बस। पानी गरीब गरीब सब मजबूरी है, फिर लेना तो पड़ता है बेटा, रोजा है तो लोगों को क्या पता है। लोग तो कह रहे बस महंगा करो। आटा खाने वाला नहीं है, आटा किस तरह दे रहे लोग, कह रहे आटा ले आटा, जब बोले तो वो रोटी नहीं पकती उसकी, काला कोई खाता नहीं। बस ये बात है। क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, क्या क्या खरीद लिया? बस 2 बच्चियों के लिए 2 सूट और एक बच्चे का लिया है। बस महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्या करें। कितना बजट बना के आई थी कि इतने पैसे हैं, इतने में इन सारे बच्चों की शॉपिंग निपटा देनी है? नहीं, मैं तो रहमत हॉस्पिटल में इस बच्ची को लेके आई थी, थोड़े से पैसे थे मेरे पास, मैं कि छोटे बच्चे के कपड़े ले लूँ बस, और कुछ भी नहीं लिया। तो फिर जो सोच के आई थी उसके मुताबिक मिल गई चीज़? कुछ भी नहीं मिला। महंगाई बहुत है बेटा। आप फिर भी खुश हो रही हैं? बस ऐसे ही है, फिर क्या करें। घर कैसा? घर तो मेरे मियाँ का एक्सीडेंट हुआ है और बच्ची गाड़ी के नीचे आ गई थी, 6 माह हो गए। ये भी ऐसे ही है, बस किसी के घर काम करते हैं तो ऐसे गुजारा चल रहा है, घर भी नहीं है हमारा, बस फिर मजबूर। अभी तो कह रहे हैं कि महंगाई और होनी है, हाँ फिर क्या बनेगा? हाँ, 6 बेटियाँ और 2 मेरे बेटे हैं, बस ऐसे ही। चलो अल्लाह का शुक्र है, फिर क्या करें। कैसी हैं आप? ठीक है, क्या क्या खरीद लिया?
बस गरीबी ਦਾ ਵੇ जो खरीदा गया खरीद लिया, बच्चों की चीज़ां ले लिया। क्या क्या लिया? बस घड़ियां कुड़ियां बच्चों दी लईयां ने ते कदा कपड़ियां दा जोड़ा लिया बच्चों दा, बस जो गरीबी आया ले लिया। सस्ता क्या मिला? सस्ता तो कुछ भी नहीं मिला, महंगा ही मिलिया वे, जो फिर लेनी मजबूरी है, फिर लेना पया फिरेगा। हाँ पहले जितनी ईद पे शॉपिंग हो जाती थी अभी भी उतनी हो जाती है? नहीं ऐतकी तो पहली बार ही आए हैं, तो नहीं तो 3-4 चक्कर ला लेते होंगे सी, ऐतकी पहली बार ही आए हैं तो पहली बार लैके चले, वो भी माड़ियां मोटियां बच्चों की चीज़ां लैके चले हैं। आपका घर कैसा चल रहा है? दाल चीनी आटा क्या हालात महंगाई के? बस गरीबी दावे ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾह ताला कितना आंदा पूरी करी आंदा वे। ठीक है नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है, मज़ीद लोगों से हम बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बाज़ारों में रौनक तो है लेकिन उतनी रौनक नहीं है जितनी हम पहले देखा करते थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? जी अल्लाह का शुक्र, तो है ठीक है। सारी वो चीज़ें हैं जो हम ख़वातीन को बहुत पसंद। जी जी। सस्ती कितनी? बहुत सस्ती है, 250 में। ये देखिए चैन लॉकेट लगाया हुआ है। सोने का? गोल्ड का। गोल्ड तो महंगा हो गया, अब यही चीज़ है जो 250, 300, 400 इसमें सेल होनी है। हाँ जी, यही चीज़ें अब छोटी छोटी, मगर महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा इसमें भी फ़र्क पड़ा है। पिछले साल की निस्बत इसकी बहुत ज़्यादा हो गया है। महंगाई की वजह से जो सा ना बहुत कमी आ गई है इसमें। महंगा हो गया सब कुछ, ये भी चीज़ें एक्सेसरी महंगा हो गया। गोल्ड महंगा हो जाएगा, गोल्ड पॉलिश है ये, तो ये भी ज़ाहिर है महंगा ही होना है। 10-10, 20-20, 30-30 रुपये मार्जिन रह गया। अब मार्जिन ही कुछ नहीं है, कस्टमर पैसे नहीं खर्च कर रहा है क्योंकि उनको तो महंगाई की वजह से जो सा, अब देखे ना 900 रुपये किलो पत्ती थी, चाय की पत्ती 1800 रुपये किलो हो गई है, डबल रेट हो गया है। कहाँ क्या होगा आप ये बताएं, कैसे गुजारा होगा? इसको मज़ीद हमारी गुजारिश ये है वज़ीर आज़म साहब से कि इसको कमी लाएँ, कम करें। महंगाई को कम करेंगे तो ये अवाम आपके साथ होगी। भाई जी, अभी तो IMF ने रिपोर्ट दी है कि अभी और महंगाई होनी है, अगले साल कम होगी कह रहे हैं। हाँ जी, तो गरीब अवाम ही मरती है ना, जो वोट वही देती है, वही गरीब अवाम मरती है ना। अमीर कहाँ मरते हैं? उनके तो सासे इतने ज़्यादा है कि उन्होंने कहाँ से मरना है, उन्होंने तो मरना भूल गया है। उनको मरना तो गरीब आदमी ने है, वो पीस रहा है। उनके लिए कोई बेहतरी लाएँ। ये पीछे जी शॉपिंग हो रही है। और अस्सलाम वालेकुम। बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बच्चा बहुत महंगी चीज़ें दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मैं काफ़ी देर से सुन रही हूँ कि खास साहब, अरे बच्चे खुदा का नाम लो भाई, सस्ती चीज़ें क्या है? बस जी यहाँ से सस्ती चीज़ें क्या? हमने लेना हुकूमत खुदा का नाम ले, हमने क्या लेना? आ रही हो अंकल नाराज हो रहे हैं भाई, उनकी भी सुनते हैं आगे। क्या हालात हैं मार्केट के? बहुत महंगाई है, अंगूठियाँ 200-200 रुपए की है। चेक करें आप, कितने की पहनती थी? पहले 50-100 में अंगूठी इतनी अच्छी मिल जाती थी, 200-200 की अंगूठियाँ लगा रहे हैं, डबल प्राइस लगा रहे हैं। कैसे मनाएंगी लड़कियाँ ईद? हम नहीं मना सकते, ये तो मैं अपनी भांजियों को पहना देगा वीडियो कॉल पे। अपने लिए तो कुछ भी ले रहे। ये भी इजाज़त 600 नहीं होगा। उनकी बात कर रहा हूँ मैं। पीछे से इतनी महंगाई हो गई है, इनसे जितने पैसे मांगते हो ये उतने देते नहीं हैं। बार बार हर चीज़ में कम करते हो, ये और कम कराते हैं, फिर ऐसे नहीं ना होता ना, इसलिए हम पूरे रेट में ले रहे हैं। 20-20 रुपए मार्जिन है इसमें। कहना हमारा साथ नहीं, हमने 650 देने हैं, इससे कम नहीं है। इतना सख्त दुकानदार। सारों में मैं तो आपकी साइड पे हूँ, है ना, तो बस ठीक है। सारों में लेस। ईद आती है तो आप लोग इतनी क्यों महंगाई कर देते हैं? हम नहीं करते, पीछे शालमी वाले की जाना है तो इसीलिए अब मैंने कहा मैं नहीं ले रही, आगे से कह रहा ना लो। कैसे दुकान चलेगी? हम बाजियों से दुकान चलती है। अगर अब मैं नहीं बचेंगे तो हम क्या करेंगे फिर? क्या नहीं हो रहा? क्या कस्टमर नहीं बनाना आ रहा है इसको कस्टमर नहीं बनाने आ रहा है। नहीं, ये कहता है कि बस नेक्स्ट टाइम हम इसके पास ना आए, इसका यही है। ऐसे ही है ना? नहीं, ऐसा है ही नहीं। तो फिर बस ठीक है, गाहक अपनी बनाता है, जब हम कम करें ना तो फिर गाहक कहता है और कम कर दो, फिर ऐसे नहीं ना चलता ना। जितने हमें होते हैं ना कम, हम उतने का 10-20 रुपए मार्जिन है इसमें। अच्छा, ये वैसे मैचिंग इयररिंग्स भी मैचिंग कितने में है भाई?
ये 350 फाइनल इनको बताया, 450 के बेचते हैं, 350 कर दी है। पहले कितने का था? 200 मैं कह रही हूँ 250 लगा लो, नहीं लगा रहा। कुछ तो मुनासिब कर लो भाई। हमें नहीं ना पीछे से इतने का आया, अब इनको तय करके देंगे, इनसे पैसे लेंगे, पीछे फिर आगे भाई को दे देंगे। इतनी सख्ती? भाजी मेरी दुकान थोड़ी ना, मैं खुद कुछ तो ख्याल रख कर ले, कुछ तो ख्याल कर ले। रोजे में खड़ा हूँ, तबीयत भी नहीं ठीक है। देखो जरा आवाज़ कितनी चेंज हुई है। हाँ ये सारे बाजार में बहस कर कर के आवाज़ बदल गई। नहीं, अभी तो मैं घर से आई हूँ, 2 दिन से तो घर में थी। अब इसके पास आए और इसने हमें डिसपॉइंट किया। छोटा बच्चा है तो ये बात मान लेगा, लिहाज कर लेगा। लिहाज कर लेगा, मगर ये टस से मस्ती वो तो बड़ों से भी सख्त है। बड़ों से भी सख्त है, सच में। बड़ा दुकानदार है। हाँ सच में। वो क्या कहते हैं, छोटा पटाखा छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वैसा है, वो हिसाब है। ये तो हमारे साथ आज हो रहा है। बस 1100 नहीं, हर चीज़ में कम करके ना। अब तुमने जरूर नोट तुड़वाना है। और ये देखे ना, ये 200 की ये कर दी आपको, 250 की है, ये दे लें 350 के 300 की है, ये 400 बन रहा है, इसका 350 की है, ये 250 इसका फाइनल बताया, 300 से नीचे नहीं देते। ये आपको सिर्फ सारों में कम करके बताया है। ये कह रही कम ना करी। फिर रख दें, अगर आपने लेना ले नहीं ना करो बाजियाँ नाराज। कोई बात नहीं। मुझे बताओ मैं कितने दूँ? आपने मुझे 50 और देने हैं। 50 देने हैं, देख लें जरा। चलें, ये देखिए मेरा बिल बनाया है, कितना बिल बनाया है? लो कितनी प्यारी लग रही है, बताओ जरा। कुछ तो लिहाज करो भाई, कुछ तो लिहाज करो। बाजियों का कुछ तो कर। नहीं देने मैंने। 1050 ठीक है, बस 1050 दूंगी बस, और नहीं दूंगी। हटे, बड़े भाई से सिफारिश करते हैं, बड़े भाई। की है वैसे। हाँ जी। आप नाराज क्यों हो रहे थे इतना? हैं? आप क्यों इतना नाराज हो रहे थे? नाराज इसलिए हो रहा हूँ कि ये इन्होंने किया हुआ हुकूमत ने। हर बंदा लड़ रहा है, महंगाई इतनी हो गई है। कस्टमर कहता है कि यहाँ पे महंगाई है, तो पीछे से जो महंगाई है, वैरायटियाँ आ नहीं रही, माल आ नहीं रहा। इमरान खान ने अपनी भी डाली हुई है, उन्होंने अपनी डाली हुई है। दुकानदार ने मनवा ली। कितने पैसे लिए भाई? पूरे हमने कहा चलें, छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं। लिया है। और क्या क्या खरीदना है? अभी यहाँ से कुछ नहीं, आगे से लेंगे। ईद की शॉपिंग कितनी आसान, कितनी मुश्किल? बहुत मुश्किल। पिछले साल से तो इस बार तो बहुत मुश्किल है, सच में। कि कोई चीज़ नहीं ले सकता। पहले होता था हर चीज़ मैचिंग की, अब नहीं, बहुत महंगाई है। अभी तो कह रही है महंगाई और होनी है, क्या बनेगा? फिर तो हम वोट डालने नहीं हम जाएंगे, मार्केट खाली नजर आएगी। हम तो घर में बैठे रहेंगे। मार्केट जी तो है नहीं हमारी, खाली नजर आएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बस ठीक है। क्या सोची जा रही हैं, परेशान क्यों है इतनी आप? नहीं वैसे तो ब्याह करने ना ठीक रही थी ऐसे। तबीयत ठीक नहीं है फिर भी बाजार घूम रही है आप? की करिए फिर, बच्चे हैं फिर की करिए। बच्चों की क्या फरमाइश है? माँ वास्ते सब चीज़ें तेरे पता है, शौक ही नहीं पूरी होती, किसी वजह नहीं देते नहीं। तो मैं चल बच्चा कोई चीज़ ले आनी 3-4। आपने क्या लेना है आपा? शर्ट। कौन सा पसंद आया? हाँ। कौन सा पसंद आ रहा है? कितने का दे रहे हैं? 250 का। सस्ता है या महंगा है? महंगा। कितने का होना चाहिए? 200 का। छोटे भाई? हाँ जी, होना नहीं ना सेटों में, हमें मार्जिन नहीं, हम क्या कर सकते हैं फिर? इतना सख्त दुकानदार भाई। अगर 20-20 रुपए मार्जिन होंगे तो क्या करेंगे फिर? किराया कहाँ से दें? 60,000 रुपया किराया है। हाँ जी। स्टॉल का? हाँ जी। आपने तो फिर खुद ही महंगाई करनी है। हमने थोड़ी ना, ये भाई साहब हमारे बैठे हैं, इनको ही किराया देना होता है। हमने 60,000 रुपया 65,000 रुपया टोटल बन जाता है। अच्छा, आपने कब किराया बढ़ाया? इन लोगों ने बढ़ाया। कितना कर दिया? 65,000। कब? ये 2 महीने हो गए। 65,000 किराया कर दिए। अब हम इधर से नहीं कमाएंगे तो फिर कहाँ से कमाएंगे? हाँ साहब, किराया तो पूरा देना नहीं है तो 65,000। आपने 2 महीने हो गए किराया बढ़ा दिया, बच्चा बेचारा महंगाई कर कर आवाम को परेशान कर। हाँ जी, वहाँ ये सब सियासतदानों का मसला है, उन्होंने कर दिया। हाँ करें, आप भी तो किराए बढ़ा रहे हैं। हाँ, वो तो हमने तो बढ़ाना ही है। क्यों? अब हमारा नहीं बढ़ा हुआ है, हमारी भी दुकान का किराया बढ़ा हुआ है। बड़े वो पीछे से बढ़ाया, हमने आगे बढ़ा दिया, हम क्या करें?
महंगाई आवाम को कितना परेशान करी है और आपको कितना? हम खुद परेशान हैं, सारी दुनिया परेशान हुई हुई है, इन्होंने पता नहीं क्या करना है। मियाँ अभी तो IMF ने बताया है कि अभी और महंगाई होनी है। हाँ जी, वो होगी, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह होगा इस मुल्क का। अच्छी बात कर भी है, अच्छी बात कर ये आनी नहीं है, क़यामत ही है आई हुई, ये क़यामत आई हुई है। ये सियासतदानों ने क़यामत ले आए हैं वो खुद, क्या करें। सिर्फ क़यामत तो आप कह रहे हैं कि आ गई गरीब आदमी उसके लिए क़यामत ही है ना, जिसने रात को रोटी नहीं खानी वो क़यामत ही है उसके लिए। वो क्या, जिसके बच्चे भूखे हैं वो क्या करेंगे। सफ़ेद पोश आदमी तो कर रहा है, सफ़ेद पोश आदमी ने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए अपना घर चलाना है, गरीब आदमी क्या करे। हर चीज़ का कसूरवार हुकूमत, सिर्फ हुकूमत इदारे। हुकूमत ही है, पीछे से जैसे माल आएगा, जैसे चीज़ें हैं। डॉलर कहाँ चला गया, आप समझदार हैं, पहले ये बताएं। ये अवाम ने डॉलर बढ़ाया है, डॉलर जो बढ़ाया अवाम ने बढ़ाया, किसने बढ़ाया। रुपया डिवैल्यू हो रहा है, पास पैसे नहीं है। इलेक्शन हो जाने चाहिए, आपको क्या लगता है? इलेक्शन होने चाहिए, इमरान खान ठीक कह रहा है, ये झूठे हैं, इन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। क्या नाम है? जुबैर भाई, आज स्कूल नहीं गए, पढ़ने नहीं गए? अभी किताबें नहीं मिली। किताबें नहीं मिली? कौन सी क्लास में? 9वीं में हो गई। 9वीं में हो गए। ये क्या है? रोल समोसा पट्टी। रोल और समोसा पट्टी कितने का पैकेट? 100 रुपये का। 100 रुपये का। लोग ले जाते हैं या 100 रुपये से भी कहते हैं कम करो? कम कराते हैं। कम कराते हैं? कितने में दे देते हो आखिरी? 150 की 2 दे देते हो, 80 रुपये की एक, 150 की 2, 100 रुपये की 75 रुपये की एक, अगर 2 लेंगे तो 150 की। कितने बजे आते हो बाजार में? 12 साढ़े 12 बजे आ जाते हो। और कितने बजे जाते हो? शाम को चलते तो 5 साढ़े 5 बजे। कौन बनाता है ये मैं यहाँ से कारखाना वहाँ से लाती हूँ। अच्छा, कारखाने से लाते हो और फिर बेचते हो यहाँ। कितनी कमाई, बचत? कभी 1200, कभी 1500, कभी 1000, ऐसे हो जाती है बचत। फिर उन पैसों का क्या होता है? उन पैसों का क्या करते? मम्मा को दे देती हूँ। अभी छुट्टियाँ इसलिए बेच रहा हूँ, वरना मैं नहीं बेचता, छुट्टियों की वजह से बेच रहा हूँ। आप काम नहीं करते? नहीं, वैसे रोज़ा में मतलब किताबें नहीं मिली इसलिए मैं बेच रहा हूँ। मम्मा ने कहा फारिग है तो बेच ले, ऐसे फिरता रहता हूँ। तो आपको भी कोई चीज़ महंगी लगती है? हालात आप क्या देखते हैं बाजार के? बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। क्या क्या? पहले सस्ती लाते थे, अब 150-200 में बढ़ गई। पहले 110 लाते थे, अब 250 रुपये किलो हो गई। महंगाई हो गई। आप क्या करते हो? मैं हिफ्ज़ करती हूँ। बाजार में क्या कर रहे हो? मैं यहाँ काम करती हूँ। काम भी करते हो? कहाँ पर? वो आगे जूती वाली शॉप पे। जूतों वाली दुकान पे जूते बेचते हो? जी। इससे छुट्टी हुई भी है ना रमज़ान की वजह से, तो इसलिए काम करती हूँ। काम पे भेज दिया? किसने भेजा? मैं खुद लगूँ, मैं वेला फिरूँ मैं, तो मैं खुद लग गया। क्या उम्र है आपकी? 13 साल। 13 साल। जूते महंगे हैं सस्ते हैं, क्या हालात है? महंगे। क्यों इतने महंगे जूते बेचते हो आप? कोई खरीद लेता है, कम भी करवा लेते हैं, तो खरीद लेते हैं कोई, वरना महंगाई इतनी हुई है। बाजियाँ बहस कितना करती हैं, गुस्सा कितना करती हैं? बहुत करती हैं जी। क्या कहती हैं? कहती कम करो वरना हमने नहीं लेना है। हम कहते ना लो, पीछे से जूता ही इतना सा का है। आप ऐसे ही कह देते हो ना लो? जी हाँ, वो लेती ही नहीं है, हम चली जाती हैं। आप तो अपने कस्टमर खुद ही ख़राब कर देते हो, कहते हो ना लो। तो वो इतने जिद बहस करती है, हम कहती ले लो इतने के, हम पीछे से खुद नहीं पड़े, तो वो कहती 1200 के ले लो, हालांकि 2000-1500 तक के होते हैं, तो वो मैं इतना कम है। दुकानदारी कौन सिखाता है कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे कहना? उस्ताद सिखाता है। क्या बताता है? आवाज़ें लगाती हूँ मैं, फटे हुए खड़े हो गए। क्या आवाज़ें लगाते हो? बाजी ऐसे जुतियाँ, सहेलियों को जेलस करने वाले जूते आगे इधर आए, ऊंची आवाज़ में, जैसे ऊंची आवाज़। कैसे? सहेलियों को जेलस करने वाले जूते आगे इधर आए, पर मेरे जूते आगे। अच्छा, मेरा जूता कैसा है? सहेली जेलस होगी कि नहीं? अच्छा है जी। सहेली जेलस होगी? आपकी दुकान से लेके सहेली जेलस होगी? हमारी दुकान सिर्फ आपकी दुकान पे है जी सहेलियों को जेलस करने वाले जूते? नहीं, बहुत सी दुकान है। और कौन कौन से? बहुत है दुकानें तुम। अच्छा, आपके पास कौन कौन से जूते? एक तो हो गए टाइप सहेलियों को जेलस करने वाले, और कौन कौन से? और अच्छे अच्छे हैं दुकान पे, आप देख ले जाके। आवाज़ क्या लगाते हो और क्या कहते हो?
कजनों को जेलस भी करने वाले जूते आ गए, इधर आए मेरे प्यारे प्यारे जूते आ गए। मैंने जूता नहीं लेना, आज इधर आए मेरे पे। फिर बाजियाँ सुन लेती हैं या सुन लेती हैं, आ जाती है, कोई कोई ले भी जाते हैं, लेकिन दिन में इतनी कमाई नहीं होती। कितनी देर हो गई काम करते हुए? ये 9 दिन हुए। 9 दिन हुए। अच्छा, तो फिर अब काम ही करोगे, दिल लग गया है या पढ़ना है आपने? पढ़ना ही अच्छी बात है, अभी तो छोटे हो, काम करने के लिए तो ज़िंदगी पड़ी। बस 4 रात तक मैंने लगी। तो अब्बा और अम्मी ने नहीं कहा कि मत जाओ काम पे? मामा तो है नहीं। अच्छा। और पापा बीमार है, तो इसलिए मैं लग गया। इसलिए फिर आपने कहा कि घर चल जाएगा। कितने पैसे मिलते हैं जी? कितने पैसे मिलते उसका 100 रुपया मिलता है और 6000 रुपये मिलेगा चांद रात वाले। हैं? वाह, अमीर आदमी हो जाओ। क्या करोगे 6000 का? कपड़े बनवाऊंगा अपने। कौन से कपड़े पहनने हैं इस बार ईद पे? पेंशन। किस कलर की? ब्लैक। हाँ, ब्लैक नीचे। हीरो लगोगे भाई। ब्लैक, फुल ब्लैक। पैंट भी ब्लैक, शर्ट भी ब्लैक, पैंट वो भी पैंट कोट। पैंट कोट भी। पैंट कोट पहनोगे? वाह। अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि जो रोज़ का 100 रुपया मिलता है उसका क्या करते हो आप? जमा करता हूँ। वो भी जमा करते हो? गल्ला रखा हुआ है कोई, उसमें डालते हो रोज़ा? जी। पूरा 100 उसी में डाल देते हो? वो भी 3000 हो जाएगा। जी। उसका क्या होगा? उसका भी कुछ बना लेंगे। जब मैं अभी थोड़ी ना खोलूँगा गल्ला, थोड़े दिन महीने बाद खोलूँगा, फिर ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। फिर क्या नाम है, अब्बू की दवाई भी लानी होती है, वो ले आएंगे। अब्बू की दवाई भी आप लाते हो? और घर में कौन काम करते हैं? चाचू काम करते हैं। चाचू काम करते हैं। क्या काम करते हैं? कपड़ों का। कपड़ों का काम। इधर ही बाजार में या कहीं और? जी, बाजार। अच्छा, तो चाचा ने ही लगवाया आपको दुकान पे? नहीं, मैं खुद लगा। खुद लगे हो? आपने दुकान पे आके क्या कहा, मुझे रख लो, उन्होंने रख लिया? जानने वाले थे। जानने वाले थे। जानने वाले थे। पहले भी काम किया है कहीं? आप तो बड़े एक्सपर्ट लग रहे हो, बड़ी परफेक्ट आवाज़ें लगा रहे हो आपके। बच्चे आपके सामने है जी कि घरों से मजबूर होकर जब खर्चे पूरे नहीं होते तो वो भी उनको तो कुछ छुट्टियां हैं और कमाइयों के ज़रिए ढूंढ रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ख़वातीन शॉपिंग में तो मसरूफ़ है, लेकिन महंगाई का शिकवा भी साथ साथ करती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है। क्या ख़रीदा? अरे आई हूँ। आई हैं? इतना की है। आते ही नाराज़ हो गई आप? नहीं, नाराज मैं कहता हूँ। महंगा बता रहे हैं, सस्ता है, क्या हालात है? अरे मैं खलोती हूँ आके। ना मैं महंगा पूछा, ना मैं सस्ता खड़ी है। तो अब घर कैसा है? चीज़ें बाकी सस्ती हैं, क्या हालात हैं? अरे मैं तो आई हूँ। नहीं नहीं, वैसे दाल चीनी आटा घर चलाना वो कैसा? हर शाय औखी है, हर शाय औखी है। मुश्किल हो गई। अरे महंगाई है जेरे के रह रब दा ना नहीं। नाज़रीन, कुछ और शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। क्या क्या खरीद लिया बाजार से? बेबी के आए थे कांच दवाने, तो वो आज खिलवाने आए हैं। तो उसके बाद हमने ग्रोसरी तरफ जाना है। सब्जियाँ लेंगे, मज़ीद और चीज़ें। क्या हालात है सब्जियों के, घरों के? टू मच है, इसमें कोई भी रिलीव नहीं है। जो कहा जाता है, जो गरीब का रिलीव है ना, वो बहुत दूर हो गया उनसे, उनकी पहुँच से दूर हो गया। मतलब कि कुछ भी नहीं है। कोशिश करके निज़ाम चलते हैं घर के। अभी हमने सिर्फ ये करवाना है, तो हमारा 1,500-2 हज़ार रुपया लग गया इस पर। तो बाकी बच्चे भी हैं, उनको कैसे करेंगे, पूरा अखराजात करेंगे? मतलब मैनेज नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल है, टू मच हो गया। तो ये खुदारा हुकूमत से अपील है, हुकूमत से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त हमारी कि प्लीज़ प्लीज़ महंगाई को कम से कम, महंगाई को कम से कम, आम बंदे को ना चीनी आटा दालें कम से कम ये तो रिलीफ दें ना। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की बात, ज़िंदगी की ज़रूरियात। अब जिस बंदे की इतनी इनकम सोर्स नहीं है, तो वो इतने बड़े बिल वगैरह, ऑयल का देख लें पैकेट 550-600 तक हो गया, ठीक है। इस पर रिलीज देते, मतलब जो चीज़ें हर रोज़ों में ये होता है, हर रमज़ान में ये होता है। मसनूई महंगाई बहुत बढ़ जाती है। महंगाई कुछ पीछे से अगर
10 बड़े हैं ना, तो आगे आगे आते हैं वो 50-60 बन जाते हैं, और फिर कई तो 100 में करते हैं, और कुछ ऐसे करते हैं जो एरिया वाइज करते हैं कि एरिया के हिसाब से वो पैसे बढ़ाते हैं। तो इसमें हमारी हक तलफी है, आम बंदा पिस के रह गया, उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। भाई जी, आप अभी महंगाई का इतना शिकवा करें, अभी तो IMF ने एक रिपोर्ट दी है कि इस साल में अभी महंगाई बहुत बढ़नी है और अगले साल में महंगाई कुछ कम होगी। तो बस ये हमारा पहले ज़हन बनाते हैं ना कि अभी बड़ी बढ़नी है और बढ़नी है, कि आप तैयार हो जाएं उसके लिए। तो हम जी कोर्स लेने हैं और बच्चे की इतनी परेशानी है कि किसी का कोई कपड़ा 1 रुपए की चीज़ नहीं लेकर आए। जिल्दें बनवानी है, उनकी फीसें देनी है, ये अखराजात कहाँ से होंगे पूरे? बहुत मुश्किल है, परेशानी लगी होती। पैसे हाथ में पकड़े तो कहते क्या चीज़ लें क्या छोड़ें, खाना पूरा करें कि ऊपर वाले अखराजात कहाँ से करने। मैं और मिसेज ना हम स्कूल से मिलते हैं कोर्स वगैरह, लेकिन टू मच। अब 550 की किताब है मैथ की 5th क्लास की, प्राइवेट, ठीक है। वो कहते हैं हमें से मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी। मैं और मेरी मिसेज रोज़े में जिस धूप में हम गली गली फिरे हैं, एक रश में जहाँ पे एक बंदे से बंदा टकराता है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। हमने वहाँ पे किताबें हमें नहीं मिली, मतलब ये आम बंदे के लिए मुश्किल हो गया ना। पढ़ाई दूर हो गई, उनसे खाना पीना दूर हो गया, इनकम वहीं की वहीं है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। तो किसको कहें हम? किसी को नहीं कह सकते, कोई सुनने वाला ही नहीं है। जो सुनता है वो अपनी ही करता है मर्जी। वो कहते हैं आप करो महंगाई, मैं जब मेरे पास आएगा मसला तो मैं तुम्हें देख लूँगा। तो हमारे लिए मुश्किल है ये चीज़ है। तो प्लीज़ के लिए लाहौर चाहने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इतना बड़ा मुंह है, कहते लाओ लाओ और लाओ और लाओ, तो कहाँ से लाना है? जितनी मेहनत की खा लिया, बस अल्लाह शुक्र, अल्लाह का शुक्र, कुछ नहीं बनाया अभी तक। जितना था आटा अगर करते, मेरा पहले तोड़ा मिला जी मुझे, उसी कार्ड में मिला तोड़ा मुझे, ठीक है, पहला, और दूसरा मिलता है हफ्ते बाद। दोबारा गया हूँ, कहते ना है ना। मैं कहा सर इसी कार्ड पे इशू किया आपने, तो दूसरा भी मुझे दें। 550 बंदे की लाइन थी, जब मौके पहुँचा हूँ है नहीं। 10 बजे से ले 2 बजे तक टाइम दिया, मॉडल बाज़ार में नहीं है, 2 बार गया हूँ नहीं मिला। आखिरकार फिर लेकर यही अगर कोई आवाज़ नहीं आई। मेरा मैसेज गया है, उन्होंने कोई नहीं जवाब दिया कि आपके लिए आप आ जाएं तो आपको थैला मिल जाएगा आटे का। मैं कहा वो रब बैठा, रब्बुल इज़्ज़त सबकी इज़्ज़तें रखने वाला, किसी ने नहीं देना। चिड़िया है ना, सुबह उठती है, दाना दाना चूक के फिर बच्चे का पेट पालती है। तो हम इंसान हैं, ये आज दे देंगे बकाया, तो हमने सारी उम्र अल्लाह से लेके खाया। कुछ नहीं बनेगा, इन्हों का कुछ नहीं बनना। इन्हों का ना करते, सॉरी आम ना करते, मतलब कि फ्री ना करते, 300 में कहते हर दुकान पे होता, हर बंदे को मिलता। अब हर बंदा तो नहीं लाइन में जाकर लगता, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई नहीं जा सकता किसी के साथ, नहीं ऐसा मसला कि कोई बच्चा या जिसको ला के दे दे। हर बंदा के वे ऑफ ऑन द वे होता, वो जाता, कैरी करता और अपना दरगुजर करता, काम करता। लेकिन वो चीज़ नहीं रही, इनके पास स्ट्रेटजी वो नहीं आई, फ्री कर दिया, फ्री कर दिया। लेकिन भाई जी, जिनको मुफ्त आटा मिला है, लोग खुश भी बहुत हो रहे हैं कि चलो 1 महीना ही सही, कोई 2-3 हज़ार रुपये बच तो गए ना, लोग बच गए। ये आप फेवर कर रहे हैं, ठीक है, बच गए। लेकिन वो जो आटा शुरू में आया ना, आटा वो सलाब ज़दा जो थी ना, सलाब लगा गंदम, उसका आटा मिक्स करके पहले भेजा दही इलाकों में दाएं बाएं। उसके बाद फिर अब जो आ रहा है आटा, अब आटा बेहतर आ रहा है, और अब जब आ रहा आटा बेहतर, अब ये 25 को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। यही 300 में करते, 350 में कर देते, 400 में कर देते, यार हर बंदे को मिलता तो सही ना, हर बंदे की पहुंच में होता। क्या हाल है भाई जी? ठीक है, कैसा है काम, हालात? आजकल तो बाज़ारों में अब रश शुरू हो जाएगा ईद की वजह से। हाँ जी, बहुत रश शुरू हो जाता है, लेकिन गोल्ड का काम नहीं है। गोल्ड का काम तो हम तो ये डिस्प्ले भी नहीं करके बैठते, ये महीना तो टोटल बंद ही रखते हैं, क्योंकि लेने वाले में कैपेसिटी नहीं है। ये 300 रुपये के चांदी के टॉप्स दिए हैं, उसमें से भी 50 कम करके 250 में दिए हैं। लोगों में कैपेसिटी नहीं रही ये लेने की। अब पता नहीं किस तरह निज़ाम चलता है, ये अल्लाह पाक कैसे निज़ाम चला रहा है, हमें तो नहीं समझ आती। काम वगैरह तो बिल्कुल 1% भी नहीं है। महंगाई रीज़न है? बेशक बिल्कुल महंगाई का ही रीज़न है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। ये भाई मेरे पास खड़े हैं, ये इन्होंने चूड़ियों का स्टॉल लगाया, वो सामने आपको नज़र आ रहा है। जो पिछले साल था वो अब नहीं है, ये हर दफ़ा ही होता है। लेकिन अब से
पहले लोग 10-10, 20-20 के पैकेट बनवा के लेके जाते थे, ये बहनों को देने हैं, ये भाभीयों को देने हैं। अब तो बच्ची साथ लेके आते हैं, कहते हैं भाई बस ये 2 दे दो। इस तरह की नमैयत आई हुई है। अभी तो भाई जी IMF बता रहे हैं अभी महंगाई बढ़ेगी इस साल में बहुत ज़्यादा, अगले साल कह रहे हैं कि कम हो जाएगी कुछ। पता नहीं जी कम होती है या नहीं होती, हम तो ये वाला वक्त गुजार रहे हैं कि ये कैसे गुजरेगा, आगे क्या होता है वो आप लोग हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आगे वाला वक्त क्या है। आप क्यों रो रहे हो? क्या नाम है आपका? नबीला। नबीला, ये क्या करा रहे हो? किसने कहा था ये वाला फैशन करने को? आप ही दिखाते हैं टीवी पे सारा कुछ। अरे भाई जी हमारे तो एक हैं, बस वही चल रहे हैं। आप दिखाते ना हैं मुश्किल फैशन आप दिखाते हैं तो वो हमारे पास आते हैं कि हमें ये करके दो, वो देखो वो फलां आप ही ने ऐसे किया हुआ था, आपने क्यों नहीं बनाया। वो आते हैं। नबीला को पहले नबीला दिखाइए जरा, नबीला का ये वाला पुराना है, ये नया करवाया आपने? ऊपर वाला? ऊपर वाले करवाए ये। अच्छा दिखाइए, उधर मुंह करके जो पिन पहन ली है ना वो दिखाइए। कैमरामैन भाई दिखा लीजिए। भाई जी यहाँ पर कान को छेदना कितना आसान, कितना मुश्किल तकलीफ? हमें तो पता नहीं लगता, जिसका बना रहे होते हैं उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। बाजियों के एक्सप्रेशन तो पता चलते हैं। हम तो वो कसाईयों वाले हिसाब है, कसाई को पैसे दे के बकरे को ज़िबा करवाना। अब बकरे को पूछें कि बकरे का क्या हाल है, कसाई ने तो ले ले। सच्ची बातें करते हैं भाई जी आप। ऐसे ही है। किसने कहा था बेटा? दिल कर रहा था। अल्लाह, अब दिल पूरा हुआ या अभी नहीं हुआ? आंसू आंसू, बुरा हाल। अच्छा कब छिदवाया? 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन हो गए हैं, तो अब पिन पहनाने के लिए आए हो? हाँ जी। अभी इसको ठीक नहीं होने देना था भाई जी, अभी पिन पहना। पीछे से पहले से ही बनवाया हुआ था, वो पहले बारीक सी तार थी ना ऐसी जैसे ये है। अब एक प्रॉपर कोक है, वो हड्डी में पहनाना है तो उसमें पेन। आपा वो नीम के तिनके पहनते थे, वो कहाँ चले? था मैंने कहा चलो साथ ही ना ये कोके भी, कहते नानो कोके भी ले लो, चांदी के डाल लें। वो नहीं मैंने डाल, मैंने कहा चले ठीक है डलवा लो। अब वो तकलीफ तो आपके ज़माने में क्या होता था? वो नीम के तिनके ज़माने में ये देखो हमारी मामा ने ऐसे गोद में लिया, सुई दी उसके साथ, इसके मैंने कान नीचे वाले छीदे। मेरी ये नवासी है। हाँ जी, ये बस इकलौती नवासी है तो इसका शौक। फैशन पूरे हो रहे हैं। आंसू आंसू, बच्ची रो रही है लेकिन फैशन हो रही है। ठीक हो जाएगी। यहाँ पर जो है वो सॉफ्ट कान छिदवाना ज़रा आसान होता है, लेकिन जब आप ऊपर वाले छिदवाएंगे तो ज़ाहिर बात है उतनी ज़्यादा अजियत होगी और मैं तकलीफ फील कर सकती हूँ। खैर उतनी तो नहीं हो सकती जिस बच्ची को हो रही है, लेकिन फ़ैशन करना है, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। महंगाई के हवाले से हम बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं और तकरीबन सभी लोग इस वक्त महंगाई से परेशान हैं। और ख़बर यही है कि महंगाई अभी मज़ीद होनी है और चौथा महीना है, अभी 8 महीने बाकी हैं, जिसके बाद ये ख़बर है कि 2024 में महंगाई का ग्राफ कुछ कम होगा या नहीं होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।